सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं रमो रमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़गड़ हरे सिद्धे से नमन सामी नमिदुण वर्धमाणं परमपाणं जिरन्ति सुधेना बोच्छामिरयसारं सायारणयारधं मेलम्। अंतर्तित सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्धांत शास्त्र परम पूज्य गुरु श्री आस्तिक सागर जी महाराज जी की जय। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुंद स्वामी, आवाज नहीं आ रही निकेश। आचार्य कुंद स्वामी गाथा क्रमांक 74 में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अज्ञानी जीव की चर्या कैसी होती है, किस विचार से वह शून्य होता है। आचार्य माणिकंदी स्वामी हुए, उन्होंने एक बहुत गहनतम सूत्र रचा है। हिता हित प्राप्ति समर्थम ही ज्ञानम समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। उसके समर्थन करते हुए हम यहाँ पे इस गाथा को समझ रहे हैं। जिससे हित की प्राप्ति, अहित का परिहार हो, वही ज्ञान प्रमाण है और वही जीव को कल्याण में सार्थक कहा गया है। जैन आगम में एक जो मूल एक शब्द आता है जो हमको बहुत ध्यान रखना है और जो करना है। हर किसी का ज्ञान हो गया, कैसे पूजा करना है ये ज्ञान जीव को है, कैसे मुनिराज को आहार देना है यह ज्ञान जीव को है, कैसे धर्म की प्रभावना करना है यह ज्ञान जीव को है। एक ज्ञान जो निर्वाण प्राप्ति में साधन होगा, उस ज्ञान का नाम है भेद ज्ञान। भेद का ज्ञान होना आज बहुत आवश्यक है। जिनके चेहरे उतरे रहते हैं, जो क्षण क्षण में उदास हो जाते हैं, चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, अभी इनको भेद ज्ञान नहीं है। जिनके जीवन में अधिक उदासता है, अभी इनको भेद ज्ञान नहीं है। देखें, भेद ज्ञान या एक शब्द और है भेद विज्ञान। विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसका ज्ञान करना है? विशेष रूप से भेद का। अर्थात जब तक जीव को भेद का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह जीव व्यवहार तो छोड़ो,
परमार्थ तो छोड़ो, दोनों से शून्य जीवन जीता है। आज एक विचार करना होगा, एक दूध और पानी एक जैसा लगता है ना, दिखता नहीं है वो, पर हम क्या करते हैं, भेद ज्ञान कर लेते। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं जो दूध उत्पादन करती हैं, उसमें भी क्या होता, एक मशीन रहती है, हटा दो ना कोई बात नहीं, अपनी तुम्हारी रिश्तेदारी है, तुम भी जीव वो भी जीव, दोनों जीव हो। तो देखें, भेद ज्ञान, बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं जो दूध उत्पादन करती हैं, वो भी क्या करती हैं, इस दूध में कितना पानी है, क्या कर लिया, भेद ज्ञान। घर में भी एक माँ होती है, वो समझ जाती है, दूध वाला भी आता है, कुछ अज्ञानी माँ समझ भी नहीं पाती, इस दूध में कितना पानी मिलाया है। एक पिता माता भी समझ जाते हैं कि इस बच्चे को, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, इसको मुझे कितना खिलाना है, इसको मुझे कितना खिलाना है, इसको मुझे कितना देना है। ये क्या कर दिया, भेद ज्ञान, भेद कर दिया। एक व्यापारी भी जानता है कि यदि ये ग्राहक आएगा, इससे मुझे कैसी बात करना है, ये ग्राहक आएगा, इससे मुझे कैसी बात करना है। ये क्या कहलाता है, भेद ज्ञान। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि व्यापार क्रियाओं में भेद ज्ञान से शून्य होते हैं, उनका व्यापार नहीं चलता। कब ग्राहक लूट के चले जाए, उल्टा ही हो जाता है कहीं, कि पता ना उसको ग्राहक को लूटना था और उसने पता ना दुकानदार को वो लूट के चला गया, वो सातिर था। तो भेद विज्ञान की कला जिसके पास होगी वही जीव कल्याण कर सकता है। अब देखो, पुनः अपन उदाहरण देखें भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का, पुनः अपन उदाहरण देखें कार्तिकेय स्वामी, सुकुमार स्वामी, सुकौशल स्वामी, पांडवों का उदाहरण देखें। ये लोग क्या कर रहे थे जब इनके ऊपर उपसर्ग हुए, गज कुमार मुनि आदि इनके ऊपर उपसर्ग हुए, ये लोग क्या कर रहे थे उस समय, ये लोग भेद विज्ञान कर रहे थे, भेद ज्ञान कर रहे थे। क्या भेद ज्ञान कर रहे थे, कि ये किसको मार रहा है, ये आभूषण किसके ऊपर पहनाए हैं, ये सिगड़ी किसके ऊपर रखी है। भेद ज्ञान कर रहे थे कि ये जो सारा कार्य हो रहा है ये किसके साथ हो रहा है, शरीर के साथ। और मैं कौन हूं, मैं जीव हूं। क्या हो गया, भेद ज्ञान कर लिया, शरीर को भिन्न देख लिया, आत्मा को भिन्न देख लिया। अब आज के प्राणी को 2 गाली दे दो, वो तमतमा जाता है, इनने गाली कैसे दी, क्यों, इसका अभी भेद ज्ञान मजबूत नहीं है। अभी जब द्रव्य संग्रह का जब हम अध्ययन करते हैं पूज्य आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव के ग्रंथों का, उसमें पुद्गल की 10 पर्याय कही गई हैं। शब्द, बंध, स्वच्छ, स्थूल, भेद, तम, छाया, तप, आतप, उद्योत। उसमें एक पुद्गल की शब्द पर्याय है, उसका नाम है शब्द। पप्पू बोल के दिखाओ, महावीर स्वामी, पप्पू डॉक्टर बोलो महावीर स्वामी। बैठ जाओ। दालू कहाँ है, ढूंढ के दिखाओ जो इसने बोला। अनित्य है। अब गाली तो बोल नहीं सकते यहाँ पे अपन, नहीं तो गाली भी बोल के, बस गाली के भी बोल के दिखाते, क्यों गाली कहाँ है, ढूंढो। चलो तुम लोग समझ लो, माँ से जो भी गाली होती है तुम लोग देते रहते हो दिन भर 24 घंटे, एक दूसरे को देते हो। पति पत्नियां को देती हैं, पति पत्नियों को देते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को देते हैं। किसी ने माना गाली दी, वो शब्द कहाँ है, चिंतन करें। थोड़ा सा जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 60-60, 70-70 सालों में जो बिल्कुल चेहरे पे झुर्रियाँ दिख रही हैं, चिंताएं की रेखाएं दिख रही हैं, तो इस क्यों हो रहा है ये सब, भेद विज्ञान नहीं किया।
आज से करो भेद विज्ञान, अभी से चालू करोगे तो विश्वास दिला रहा हूँ कि समाधि मरण तक, अंतिम श्वास तक ये निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। सोचो तो, अपन एक बार 1 मिनट के लिए चिंतन करें, विचार करें। आज वर्तमान में किसी ने किल ठोकी तुम्हारे ऊपर, विमल कुमार, आज वर्तमान में कोई एक व्यक्ति कील भी नहीं ठोक रहा, और फिर भी हमारा जीवन पूरा तमतमाते हुए चिंताओं में पूरा व्यतीत हो रहा है। क्या कारण है? चलो परायों की तो छोड़ो, हम अपने घर वालों की तक बातें नहीं सुन पा रहे। माँ कुछ बोल दे तो तमतमा गए, पिता कुछ बोल दे तो तमतमा गए, बहन कुछ बोल दे तो तमतमा गए, भाई कुछ बोल दे तो तमतमा गए। क्या हो रहा है ये? अभी भेद विज्ञान की जड़ें मजबूत नहीं हैं। आज से बढ़ाओ अभ्यास बढ़ाओगे। मैं समझ रहा हूँ अभी इतनी सेनन नहीं है। आज वर्तमान में ना तो कोई पारसनाथ है ना कोई महावीर स्वामी है। आज हमारे पास भी मानो यहाँ से इस जिनालय में मानो शेर घुस जाए तो हमको भी उठ के वहाँ पे बचाव करना होगा। अभी इतनी सेनन नहीं है कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, परंतु फिर भी आज से यदि इसका अभ्यास जारी किया तो कहीं ना कहीं अवश्य सेनन आएगी। आज हम भी साधु हैं, बहुत सी शब्द रहते हैं जो लोग कहते हैं, सुनने में आते हैं, कुछ पौद्गलिक है। आप धारणा तो बनाओ, चिंतन तो करो, अपने आप को तो मनाओ। बताओ, एक व्यापारी ने ना जाने कितने ग्राहकों को मना लिया, एक माँ ने ना जाने कितने बच्चों को मना लिया, पर अपने मन रूपी बालक को आज तक नहीं मना पाई। विचारणीय विषय है। बच्चों को जन्म दे दे के 20-20, 25-25, 60-60 साल का कर दिया, पर जब स्वयं के मन में कोई विकल्प संकल्प भाव आते तो अपने मन को नहीं मना पाए। सोचो, नियंत्रण नहीं हो रहा। इसलिए क्या कह रहे हैं? अन्यत्व भावना का चिंतन बढ़ाओ। बहुत बड़ी भावना है अन्यत्व भावना, अर्थात क्या कह रहे हैं? अन्यपना। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आज यहाँ प्रवचन चल रहा है इतने दिनों से, कितने दिन हो गए करीब, लगभग कोई बता सकता है? ये यहाँ पे सभा लगते कितने दिन हो गए? कितने प्रवचन हो गए करीब? 50, 70-75 दिन हो गए यहाँ प्रवचन करते हुए। इन 70-75 दिनों में अनेक अनेक प्रकार से कुन स्वामी यहाँ पे गाथाएं कह रहे हैं। मात्र कुल मिला के सीधी बात है, जो स्टोपदेश जी में अंतिम के आसपास की कार्य का जो पूज्यपाद स्वामी ने कह दी, बस वही सब कुछ है। जीवन पुद्गलश्चान्य इत्तसव तत्व संग्रह। हिंदी में बोले तो जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व का सार है, बाकी जो कुछ है वो सब इसी का विस्तार है। आज अंतिम श्वास भी किसकी कब आ जाए कोई निश्चित नहीं है। मैं वृद्धों से भी कह रहा हूँ, यदि अंतिम श्वास भी आए और कहीं कोई रोते रहे, जितनी बूढ़ी दादियाँ बैठी यहाँ पे 50-60 साल 70 साल की, जिसकी जो भी सबकी उम्र आने वाली है, पुरुष भी है, तो जब कोई परिवार का रोने लगे उससे एक बात बोलना कि हम नहीं मर रहे, शरीर मर रहा है। पर ये कौन कह पाएगा? जिसका भेद विज्ञान दृढ़ होगा, जिसने भेद विज्ञान किया होगा। आज बताओ ना, आज हमारे बहुत सारे पुरुष वर्ग जो होते हैं, इनसे कहो कि चलो भाई थोड़ी सी साधना कर लो, सामायिक कर लो, स्थिति नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ रही? भेद विज्ञान दृढ़ नहीं है। आचार्य कुन स्वामी जो यहाँ पे कह रहे हैं, जो गाथा नंबर इसमें, कि क्या है क्या उपादेय है, इसके विचार से शून्य मूर्ख जीव ऐसा होता है, अज्ञानी जीव, वो विचार नहीं करता। जिसको बोलते ना, किसी ने शराब का पान कर लिया, उसको बोध नहीं रहता। एक छोटा सा दृष्टांत बताता, आगे चलते। एक आदमी एक नदी किनारे बैठा हुआ था और कुछ समय बाद वहाँ पे कोई बहुत सारे लोग
भोजन वगैरह लेके वहाँ पे आ गए और वहाँ पे उन्होंने रहने लगे। तो उसने क्या सोचा कि ये मेरे लिए लोग आए हैं, तो वो कहता है लाओ भोजन दो। तो वो लोग कहते हैं हम खाएं कि तुमको भोजन दें, तो तुम लोग तो मेरे लिए आए हो ना। तो वो लोग कहते नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता तुम यहाँ पे हो। और वो लोग जैसे ही सुबह हुई बोले सो जा चुपचाप, और जैसे ही सुबह हुई वो सब के सब चले गए। क्या रहा, उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मेरे लिए आए हैं, परंतु ऐसा किंचित भी नहीं था। भ्रांति। ऐसे संसारी प्राणी जो मोह में लीन है उसको ऐसा लगता है ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, जब इसका शरीर ही इसका नहीं है। ये कपड़ा किसका है? किसका कपड़ा है? तो किसका है? ये तुम्हारा है कि नहीं? अब लाइन पे आया। ये कपड़ा किसका है? तो क्या बोल रहा है? मेरा है। देखिए बहुत उच्च दृष्टि, यहाँ कोई ये सामान्य चर्चा में नहीं करना चाह रहा, ये परमार्थ दृष्टि अपने जीवन में आ जाए। एक जीव सामायिक कर रहा है और सामायिक के काल में ये विचार कर रहा है कि जो मेरे शरीर पे वस्त्र है, मैंने कितनी बड़ी भूल करी। पहले मैं कहता हूं मेरा शरीर, और फिर मैं क्या कहता हूं? मेरा कपड़ा। मतलब पहली भूल शरीर को अपना कहता है और फिर शरीर से संबंध बनाता है। विचार नहीं चाहिए। इसको हमारे जैन आगम में बोलते हैं उपचरित असद भूत व्यवहार नय। जैसे कि ये पीछे किसकी है? मेरी है। जब मैं पूछूंगा बनी किससे है, तो तुमको बोलना पड़ेगा मोर से, मोर के पंखों से बनी है। तुम ये नहीं बोल सकते कि मोर की पीछे है। ये पीछे किसकी है? मेरी है। अब बोलो बनी किससे है? मोर के पंखों से, बेंत की लकड़ी। ये बेंत की लकड़ी है ना, जिसको नहीं पता मैं बता देता। ये बेंत की लकड़ी है। इस बेंत की लकड़ी देखो इतनी लंबी आती है, और इस लकड़ी को गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में डाल के इसके बीच में देखो, दिख रहा ना ये ओवल शेप, अंडाकार, तो इसके बीच में एक गिलास फंसाया जाता है। गिलास या कुछ भी फंसा दो और इसको ऐसे लंबी करके इसके अंदर दो वो गई हैं, ऐसे करके फंसी हैं पूरी। उसमें रबड़ या धागा बांध दिया जाता है और उसको छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाती है, अपने स्वभाव में आ जाती है, फिर वो ऐसी हो जाती है। और देखो ये जो बंधा हुआ है इसके पीछे की तरफ, ये कहलाता है तार। इसको तार बोलते हैं। ये भी बेंत की लकड़ी का रहता है, अलग से मिलता है, बनता है, तो इसको कहते हैं तार। तो ये ऊपर लगाया जाता है और धागे के द्वारा ये बनाई जाती है। ये पीछे में देखा जाए तो एक ये जो गड्डी रहती है, इसमें मान लो 50 होंगे पंख, अनुमानित अपन लगा लें तो। ऐसी देखो इधर कितनी है? 6, 5, कुल के 10, 5 इधर है और अंदर 2, 12 हैं इसमें। और एक मेरी 50 लगाएं तो ये 600 पंख की पीछे अनुमानित होती है। बाकी 500 पंख की भी आती है, 800 पंख की भी आती है, 700 पंख की भी आती है। बहुत सारे संघों में देखा होगा कि छोटी छोटी पिछियाँ भी मुनिगण, आर्यिकागण, आचार्यगण रखते हैं। तो ये इसमें कुछ श्रावकों को चिंता वाली बात नहीं है कि महाराज जी आपकी पिछी छोटी, हमने तो देख गोमटेस में देखी थी, एक महाराज की 1000 पंखों की पिछी आती, इतनी बड़ी। उते माता जी की देखी तो माता जी की इतनी सी कुचैया जैसी। इस मतलब श्रावक की भाषा ही बता रहा हूँ मैं, कुचैया जैसी इतनी छोटी सी पिछी। माँ जी ये क्या है? तो देखें, इससे श्रावकों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कितनी किसकी छोटी, किसकी बड़ी, किसका क्या।
ये संघों की अपनी अपनी परंपराएं, जैसे उनके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु जैसे उनको प्रदान करें, वैसे पिछियाँ उनके हाथ में होती भी है। जैसे सबको पता ही होगा, पिछी का परिवर्तन भी अपने आप होने वाला है। और वास्तव में देखें, ये जो है इसका नाम है संयम का उपकरण। इसको क्या बोलते हैं? संयम उपकरण। संयम की परिभाषा यदि की जाए, संयम 2 शब्दों से बना है। संयम अच्छी तरह से नियंत्रण। अब संयम का उपकरण है, असंयमी को कैसे दे दें? अब विमल बोले महाराज जी कल मुझे पीछे दे दो। अब तुम्हारे जीवन में संयम कितना है, विचारणीय विषय। और आज का नहीं, तुम पुराने इसमें देखना, पीछे का फॉर्म अभी आप लोग उठाना, यदि नहीं मिला हो तो लेना। उसमें पीछे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कैसा? आपने आलू प्याज आदि कब से नहीं खाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि माता आप आज के लालच में हो, आज के लालच में महाराज जी 2 साल के लिए त्याग, हमें पकड़ा दो। आपने ब्रह्मचर्य व्रत आपका कब से है, कितने दिन का? कोई बात नहीं, 30 दिन का तो किसी का नहीं होगा, किसी का 26 दिन, 25 दिन, 27 दिन। और जिसका जितना है उसको उससे आगे ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। नहीं तो पता चला तुम्हारा 20 साल से 20 दिन का चल रहा है और अभी फिर से 20 दिन का चल रहा है, क्या मतलब? कम से कम 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, ऐसे आगे कम से कम बढ़े। तो ये संयम उपकरण है। इसलिए जो भी जिसके मानस में ये भाव आ रहा है कि मुझे पिछी तो मिल ही जाएगी और मुझे पिछी चाहिए ही, तो वो पहले अपना आपका अवलोकन कर ले कि क्या हम पिछी प्राप्त के योग्य हैं। क्या हमारा भविष्य देखा जाए, वर्तमान और भूत का, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, क्या हमारा भूत का रिकॉर्ड कैसा है? सम्यक शिखर जी आप कितनी बार गए आज तक? पता चला 20 साल से सम्यक शिखर नहीं गए, तो क्या कर रही है? सिद्ध क्षेत्र के दर्शन नहीं किए। तो ये सब चीज़ें उसमें हैं, वो तो खैर देख लेना, उस समय समझ लेंगे। तो यहाँ पर मूल बात क्या आ रही है? मैंने क्या कहा, मेरी पीछे। अभी क्या किया, पहले मैंने अपना संबंध किससे बनाया? शरीर से। ये मेरा शरीर है। अब इस शरीर से किसका संबंध बना रहा हूं? पीछे का। अन्य को अन्य का कहना, उपचार की संक्षिप्त परिभाषा, अन्य को अन्य का कहना। मेरा शरीर, जबकि मैं कौन हूं? चेतन। और शरीर कौन है? अचेतन। अब मैंने क्या किया, अचेतन का संबंध अपने से बना लिया चेतन से। कैसे संभव है? हाँ, शरीर और जीव दूध पानी की तरह रहते हैं एक में एक, जिसको असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं कि शरीर को जीव कहना, परंतु वास्तव में दूध और पानी भिन्न है। और नहीं तो विश्वास नहीं है तो जाके घर में आग लगाओ, देखना आधा लीटर दूध कम हो जाएगा। क्यों? पानी उड़ गया। अब बताओ ना, बेचारा वैसे ही दूध वाला पानी मिला के लाता है और घर की महिला उसमें और तपेली में आधा गिलास पानी डाल के उनने और पानी मिला दिया। बता, वैसे ही दूध पतला था और पानी मिला दिया। विचारणीय विषय। तो क्या भेद विज्ञान, पद्म प्रभु स्वामी से ये प्रार्थना करके ही उठना आज कि हे भगवान, अंतिम श्वास तक मेरा कुछ, मुझे किसी का ज्ञान बचे चाहे ना बचे, मेरा भेद विज्ञान जीवित रहे। आज एक समाधि का कारण, नहीं तो अंतिम श्वास चल रही मानो। आज देखो दिगंबर साधु समाधि करते हैं। आज बहुत से लोग आक्षेप देते पाए जाते हैं कि तुम्हारे महाराज तो आत्महत्या कर ली। जितने पुरुष ध्यान से सुने, भी ऊपर बाल शिक्षा में भी ये बात पाठ पढ़ाया गया है। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारे महाराज आत्महत्या करते, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे। अभी क्या है, आत्महत्या ही तो है। उनसे कहना कि देखो भैया,
आत्महत्या गुस्से में की जाती है। जब आदमी तीव्र क्रोध में रहता है, कषाय परिणाम उसके तीव्र होते हैं, तो वो क्या करता है, फिर वो या तो फांसी लगा लेगा। अभी अब देखा अपन ने महवा में ही अन्य जात के लोगों ने 20-20, 25 साल में लड़कियों ने फांसी लगा ली। तो ये कौन से परिणाम थे? क्रूरता। इसको कहते हैं आत्महत्या। पर हाँ, समता भावों से यदि भोजन पानी छोड़ा जाता है, वो आत्महत्या नहीं कहलाती। जैन आगम में संलेखना के 2 भेद किए गए हैं। देखें, कषाय संलेखना और काय संलेखना। संलेखना से क्या ग्रहण करना है? सत लेखना, अच्छी तरह से क्रश करना, कमज़ोर करना। जिन लोगों को समाधि की इच्छा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मात्र अभी से ये मत सोचो कि हम 70-80 साल के हो जाएंगे, कोई साधु संघ में चले जाएंगे, रोटी पानी त्याग कर देंगे, शरीर को कमज़ोर कर लेंगे और हमारी समाधि हो जाएगी। क्रम ध्यान रखना है। कषाय संलेखना पहले, काय संलेखना बाद में। पहले कषाय को क्रश करो और फिर काय को क्रश करना। अब देखो, क्रोध 6वें आसमान में है, मान 7वें आसमान में है, माया कुछ पता नहीं, लोभ लबालब लोभ से आदमी भरा हुआ है। अब जब 4 कषायों का नियंत्रण नहीं हो रहा है, और देखें आगे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब कषाय हैं। अब स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब 9 कषाय हैं। अब आज से इसने कषाय पे नियंत्रण किया नहीं, और अंत में मात्र शरीर को त्याग करके समाधि करना चाहे, कैसे होगी? अब माना इसने राग कषाय पे नियंत्रण नहीं किया, अब इसकी समाधि का काल चल रहा है। अब इसको याद आ गई, अरे वो हमारा बचपन का लंगोटिया यार था, उसको बुला दो, तब हम जाएंगे, ऊपर मरेंगे। आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, मित्रानुराग संलेखना का अतिचार। यदि आपने मित्र का भी राग किया, आपका संलेखना का अतिचार हो गया ये। अब याद आ रही है कि अरे हमारी बड़ी बेटी को बुला लो, हमारी बड़ी बेटी को बुलाओ, उसके बाद ही हम समाधि करेंगे। नहीं, देखिए, मोह की कणिका ऐसी है, कब किसकी उदागर हो जाए कोई निश्चित नहीं है। इसलिए कोई अंत समय में यदि व्रती बनकर जाना भी चाह रहा हो, तो उसके व्रतों में रोक मत लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो कोई कह दे अरे रहने दो, चलो अस्पताल, और कोई यदि ऐसा मना करे कि हमें अस्पताल मत ले चलो, मैं खासकर युवाओं से कह रहा हूँ, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति बोले कि मुझे अस्पताल मत ले जाओ, बिल्कुल मत ले जाना। देखो ना, कोरोना काल में यही तो हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने मना किया, हमको अस्पताल मत ले जाओ, हम घर में ही ठीक हो जाएंगे, गर्म पानी पी लेंगे, क्वारंटाइन हो जाएंगे। पर लोगों ने ज़बरदस्ती उठा के उनको अस्पताल ले गए, और वो अस्पताल से वापस लौट के नहीं आए। ये क्या हुआ? ज़बरदस्ती हुई। ऐसे देखो ना, कुछ बूढ़े लोग हैं जो कि घरों में कह देते हैं, चाहे दादी हो चाहे दादा हो, कि देखो भैया, हमारे यदि स्वास्थ्य बिगड़े, कुछ भी हो, हमें अस्पताल मत ले जाना, नमोकार सुना देना। पर क्या होता है, उनकी सुध बुध थोड़ी सी हीन हो जाती है, और बच्चे बेटा बेटी उठा के उनको अस्पताल ले जाते हैं, और बेचारे अस्पताल में उनका मरण हो ही जाता है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य है। इसलिए संलेखना के समय मात्र शरीर का क्रश के साथ साथ आज वर्तमान में कषाय को क्रश करने की बहुत आवश्यकता है। क्षण क्षण में जो ये क्रोध मान माया लोभ बढ़ जाता है, ये हम कैसे बचा सकते हैं? बहुत लोग आते हैं, महाराज जी बहुत गुस्सा आती है, आप बताइए क्या करें? भेद विज्ञान करो कि मैं जो इस शरीर से क्रिया कर रहा हूँ, मैं शरीर से जो कषाय कर रहा हूँ, इसका असर किस पे आएगा? मेरे आत्मद्रव्य पे। वही आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे समझा रहे हैं,
हीनादानम व्याणम, हेयोपादय के विचार से विहृदो यानी शून्य। और क्या लिखा, बाहिरख सौखम, बाह्य इंद्रिय सुख भोगी। इसलिए कभी कभी जो गृहस्थ हैं वो थोड़ा गद्दा छोड़ें, चटाइयों पे सो। कभी कभी जो गृहस्थ हैं वो थोड़ा भोजन में भी लिप्सा छोड़ें, नमक का त्याग करो, कभी शक्कर का त्याग कर लो, फीका दूध पी लो, फीका जूस पी लो, फीकी दाल खा लो। इससे क्या होगा, जो ये बाह्य इंद्रिय सुख भोगी का जीवन चल रहा है इससे थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। आज देखो ना, समाधि तंत्र जिसको लघु समयसार कहते हैं, उसमें एक बहुत उत्तम कारिका जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, साधुओं के लिए लिखी है। क्या लिखा है, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। क्या कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में दुख आएगा तो आप कहीं च्युत ना हो जाओ, इसलिए अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा दुख देते रहो। सोचो ये क्यों लिखा है, इतनी बड़ी बात कि आज आपको गर्मी लग रही है, गृहस्थ भी इस बात को समझते हैं, और तुमने खट से पंखा चला दिया। ये क्या किया, सुख भोगी हो गए। अब जब लाइट चली जाएगी फिर देखो कैसा लगता है। और जो घरों में बिना जब लाइट भी रहे और पंखा बंद करके थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बैठ लें घर में, उनको आकुल व्याकुल परिणाम उन लोगों के नहीं होते। और ये तो कहीं लाइट चले जाए तो देखो आदमी कहीं वो पंखा ढूंढने निकलता है, हाय पंखा कहाँ है, पंखा कहाँ है। कहीं वो नैपकिन गीली कर लेगा तो नैपकिन गीली करके मुंह पे नैपकिन क्यों, इन्होंने अभ्यास नहीं किया। आज देखो समाधि काल चल रहा है, दिगंबर मुनि लेटे हुए हैं बिल्कुल। कल बता रहे थे एक भैया रात को, कल कौन बता रहा था, एक माता जी का दिखा, तुम ही बता रहे थे क्या? हाँ पृथ्वीपुर वाले भैया, एक माता जी का बता रहे थे, 100 साल की, लेटी आराम से, माला हाथ में और चेहरा बिल्कुल खिला हुआ। किसके बल पे, भेद विज्ञान के बल पे। ये शरीर पे दृष्टि नहीं है उस समय। श्रावकों को जरूर दिख रहा है कि बताओ महाराज की हड्डियां दिखने लगी, महाराज की बिल्कुल गर्दन झुक गई, महाराज की बिल्कुल कमर झुक गई, बिल्कुल खड़े होते नहीं बन रहा। श्रावक की कौन सी दृष्टि है, शरीर दृष्टि है। पर जो उस समय मुनिराज हैं उनकी कौन सी दृष्टि है, आत्मदृष्टि है। इसलिए उनको उस समय शरीर से कोई मतलब नहीं है। सोचो कितना बड़ा निर्णय। क्या, आज से मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर रहा हूं, अपने मुख से बोल रहे, कितना बड़ा निर्णय। अब जैसे कल अपने यहाँ गोद भराई का आयोजन हुआ, बहुत अच्छा आयोजन हुआ। आचार्य महाराज के पास रायपुर से 3 दीक्षार्थी आए थे, एक भैया और आए थे। अब उम्र आज 20 साल है, 25 साल है, 26 साल, 30 साल की उम्र हो रही है। पता भी है शादी नहीं करी, और ये भी पता है कि कपड़े उतारने का मन का खाना नहीं मिलेगा, मन का भोजन नहीं मिलेगा। ये भी पता है पंखा कूलर एसी संघ में तो चलता ही नहीं है, सब जानते हैं। ना पंखा मिलेगा, ना कूलर मिलेगा, ना एसी मिलेगा, ना मोबाइल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सारा सुख हमसे दूर हो जाएगा। माँ भी नहीं मिलेगी, पिता भी नहीं मिलेंगे, ना कोई भाई होगा, ना कोई बहन होगी। अब सोचो कि इतना बड़ा चिंतन, सब कुछ पता है, अब पता होने के बाद भी बिल्कुल, जिसको आप लोग बोलते ना होशो आवाज़ में। अभी जाना ना 6 अक्टूबर 6 नवंबर को जाना, रायपुर दिखेगा। आज भी जैसे अपने पन्ना में मुनि श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज आज प्रथम अपना दीक्षा दे रहे हैं, क्षुल्लक दीक्षा दोपहर में होना, शायद कुछ लोग महवा से जाएंगे। तो देखो अब ये क्या है, सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता। इससे क्या दृष्टिगोचर हो रहा है कि हाँ, भेद विज्ञान की पूर्ण दृढ़ता है कि वास्तव में मैंने 20-25 साल इस शरीर को दिया, खूब खिलाया, खूब पिलाया,
जो मेरे मन का था वो इसको देते गया, पर अब नहीं। इसे जितने बूढ़े हो गए, 50-50, 60-60, 40 साल के हो गए, उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, बेटा बेटी यदि घर में है, उनकी शादी करना हो जल्दी करो, नहीं करना हो तो छोड़ो, रिश्तेदार सब देख लेंगे। इतने साल, 40-50 साल इस शरीर के लिए बहुत किया और ये मक्कार होता जा रहा है। इसको नमक नहीं खिलाओ तो बिलकता है, इसे अच्छा खाना मत दो तो बिलकता है, इसको कोई गाली दे दे तो बिलकता है, इसको कोई बुरा कह दे तो बिलकता है। जिसके कारण मेरी आत्मा में दुख हो रहा है, जिसके कारण मैं बार बार पीड़ित हो रहा हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है, उसकी दृष्टि छोड़ दो ना। अब बार बार कहते हो महाराज जी जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। क्यों है? क्योंकि आत्मदृष्टि नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए मैं उनसे कह रहा हूँ, जिनकी उम्र हो रही है और जिनकी उम्र अभी हुई भी नहीं है, ऐसी युवा पीढ़ी भी, इस शरीर का जितना रखाव करोगे उतना ये दुख देगा। अब आओ, रखाव से मतलब मेरा क्या है? देखिए, जैन आगम अनेकांत की व्याख्या करता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आज हम भी इसका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी समय समय पर इसको कुछ ना कुछ भोजन पानी दवा गोली देते रहते हैं कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, परंतु हाँ गद्दे तक क्या नहीं देते। यहाँ पे क्या आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति बाह्य इंद्रिय सुख भोगी बन जाता है। हम ये नहीं सोचते कि इसको प्रतिदिन रबड़ी खिलाएं, इसको अच्छा तामसिक भोजन दें, नहीं, ठीक है, जितना श्रावक के घर गए, जो थोड़ा बहुत हमको मिल गया उससे हमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि अन्न भी औषधि है। साधु एक बात ध्यान रखना, साधु जो भी भोजन ग्रहण करते हैं लिप्सा से ग्रहण नहीं होती, उसको औषधि मान के ग्रहण करते हैं कि चलो ये हम क्या लेने गए श्रावक के घर, औषध लेने गए हैं, अभय दान हमको वो दे रहा है, क्योंकि श्रावक भोजन देगा, साधु की जान बचेगी, तो क्या दिया? अभय दान दे दिया, बहुत बड़ा दान कहलाता है। तो कुल मिला के जिनकी उम्र हो गई, अब वो लोग सारे कार्यों को छोड़कर और अब बिल्कुल साधना के मार्ग में निकल चले। क्योंकि देखो सीधी बात है, घर में तो मैं सही बताऊं, एक काम से निवृत्त हो गए दूसरा आ जाएगा। आज अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, हो गए बड़े, समझदार हो गए, अब चिंता नहीं करो, उनके बच्चे होने वाले, उनको समझदार कर दो, फिर पता लगा उनको समझदार बना दिया, अब उनके बच्चे होने वाले। ये कर्ता बुद्धि कब तक रहेगी? विचारनीय विषय। बस बहू को देख लें और फिर घर छोड़ देंगे। अब बहू को देख ले तो इसका लालच बढ़ गया, अब एक काम और करें, कुछ दिन और रुक जाते हैं, बहू का बच्चा और हो जाए, बच्चे का मुंह देख लें, फिर एक काम करेंगे, फिर घर धीरे से छोड़ देंगे। अब बच्चा हो गया, अरे अब पढ़ा लिखा ने और देख लें, पोती की शादी और देख लें, बस पता चला इतना लोभी, इतना लालची हो गया, इतना मोह में जीता रहा, तो पता चला धीरे धीरे अब इसका शरीर ही काम करने लायक नहीं बचा। अब कहता है अब क्या करें, अब तो भैया एक काम करियो, डंडे कंडे के साथ हमें लेवा चलियो, तो जला दियो और हमारा जीवन खत्म। बताओ, अभी समय है। अब देखो ना पुत्तूलाल का कितनी उम्र हो गई, पुत्तूलाल जी की कितनी उम्र है? 55 वर्ष की उम्र हो गई। इतना अच्छा शरीर है, मैं बताऊं अभी 40 साल मुनि बन के साधना हो सकती है, 40 साल कम से कम। ना कोई झुर्रियाँ हैं, बाल भी अच्छे काले हैं कि बाद में केशलोंस हो जाएंगे दिखेंगे नहीं, चिंता मत करो, केशलोंस की बात समझ में भी नहीं आएगा, ये वही दिखोगे। तो जब इतना अच्छा अपना सक्षम है, दालू को देखो कितना बढ़िया शरीर है। ज़्यादा से चलो लड़कियों की शादी कर दोगे 10 साल में, 10 साल बाद निकलो, छोड़ो। अरे देखो, जीवन में सारे आनंद ले रहा है प्राणी, भोजन का इसने ज़बरदस्त आनंद लिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, घर में नहीं मिला, पैसा खर्च कर करके ये बाज़ार में जाता है, कहीं भी खाता है। स्त्री का भरपूर आनंद इसने लिया, पैसा नहीं मिला तो, स्त्री नहीं मिली तो बाहर नहीं जाता, क्योंकि सुधा संतोष व्रत का पालन करता है। जैन दर्शन सुधा संतोष व्रत का पालन कराता है। तो सारे आनंद इसने ले लिए,
पर एक आनंद, मुनि पर्याय का आनंद एक बार लेके तो देखो। अब बता, जब कोई कहे कि कोई स्वादिष्ट सामग्री जब कोई बताए तो क्या मन करता है कि अरे कब खाने मिल जाए, कब खाने मिल जाए, कब खाने मिल जाए। तो ऐसे ये मुनि मुद्रा का स्वाद इतना आनंददायक, खा के तो देखो। पर आनंद किसको आएगा मुनि बन के भी? जो भेद विज्ञानी होगा। यदि शरीर दृष्टि होगी, सारा आनंद खत्म। ऐसे देखो ना, अब जैसे हमारे सामने कुछ दादी वादी हो जाएंगे, ना आगे ना पीछे कोई, निकलो, लोग पीछे देख रहे हैं, महाराज जी किससे कह रहे हैं? जो पीछे देख रहा है उन्हीं से कह रहे हैं भैया, जो देख रहे हैं सब निकलो। बताओ, इनको उधार, उनको ब्याज, उनको ये, उनको चांदी, उनको सोना, उनको सब दिए जा रहे हैं। क्या मतलब है? अपना जीवन स्वयं कीचड़ का चल रहा है और दुनिया को सोना बांट रहे हैं। निकलो। जब यहाँ अपने मान जी सामर्थ्य नहीं है और पूरे मोहल्ले में बतिया रही तो जाके, पूरे मोहल्ले में बातें चल रही, पूरे मोहल्ले में घूम रही, अपने हाथ से खाना बना रही, अपने हाथ से खा रही, सबके लिए अपने हाथ से कर रही, ये सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? तो आचार्य महाराज क्या वही समझा रहे हैं यहाँ पे कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बाह्य इंद्रिय सुख भोगी निश्चय से क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या मोक्ष है, ऐसा किसने देखा? ऐसा संधि युक्त जीवन करके जिनु डिट्ठम, ऐसा वो पूरा जीवन बिना भेद विज्ञान के निकाल देता है और मरण करके पुनः अन्य पर्याय में जन्म ले लेता है। इसलिए मेरे प्रवचन यहाँ थोड़े बहुत भी समझ में आ रहे हैं, चलो मेरे नहीं आ रहे, कुनकुन स्वामी की गाथा नंबर यदि 74 समझ में आ रही है तो आज इतना निर्णय यहाँ से कर लेना कि ऐसा है कि कार्य तो संसार में इतने हैं कि एक से निवृत्त हो, दूसरा सिर पे, तीसरा सिर पे, चौथा सिर पे। आज तो देखो घर में लोग चाहते हैं कि बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और यदि करना छोड़ दिया इतना, अब जैसे अरविंद भाई हमारे, क्या काम है, किससे मिलना है, क्या काम है, सब देख लिया, सब आनंद है, सब पता चल रहा है, घर गृहस्थी की चिंताएं, घर गृहस्थी के झगड़े, बच्चे पैदा होगा तो उनकी चिंता, कहीं बच्चे का पेट दुख रहा है तो तुम्हारा सिर दुख रहा है। अच्छा, अपना बच्चा ही जब स्वयं बच्चे का पेट दुखता है ना तो बच्चा ही बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय उस बच्चे के पेट के कारण ग्राहक छूट रहा है, उसको ले जाना पड़ेगा, सतना ले जाओ, कहीं कटनी ले जाओ, कहीं कुछ ले जाओ। कहीं अपनी पत्नी का ही पेट दुखे ना, अपना सिर दुख जाता है कि अरे बताओ इसके कारण हमारे 4 ग्राहक छूट गए, 50 ग्राहक छूट गए। तो जब ये संसार दर्शन हम कर चुके हैं, हम संसार दर्शन कर रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को, तो फिर क्यों इसमें लिप्त होना है? तो शाह को कुल मिला के सार इतना है कि भेद विज्ञान के बिना जीवन आनंदमय नहीं है। समस्याएं संकट आते जाएंगे, ये तो संसार है, इसमें भी हम कैसे अपने आप को भेद विज्ञान करके भावों को सुरक्षित रख सकें और अवश्य एक दिन निर्वाण को प्राप्त करें। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी जय। जय बोलिए मूल नायक भगवान श्री पद्मा प्रभु।